देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। नासिक के सिन्नार में ट्रक और बस में भीषण टक्कर, हादसे में 10 लोगों की मौत, 40 से ज्यादा लोग जख्मी, सभी यात्री जा रहे थे शिरडी। गोपालगंज रेलवे स्टेशन पर 2 छात्रों को मारा गया चाकू, लूटपाट का विरोध करने पर मारा चाकू, दोनों घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। नेपाल के जंगल से भटककर सीतामढ़ी शहर के आसपास के इलाके में पहुंचा बाघ की मौजूदगी के मिले संकेत, वन विभाग की टीम खोजबीन में जुटी। अरवल के कलेर में पुलिस ने पिकअप वैन से भारी मात्रा में शराब किया बरामद, ड्राइवर और खलासी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। गोपालगंज का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री दर्ज, कोहरे की चादर में पूरा शहर लिपटा, सभी स्कूल 15 जनवरी तक बंद। मुंगेर में भी ठंड और कुहासे ने लोगों की बढ़ाई परेशानी, कुहासे की वजह से नहीं मिल पा रहे पैसेंजर। दानापुर में कपकपाती ठंड में पुलिसकर्मी और पदाधिकारी ड्यूटी में जुटे, ठंड से खुद को बचाने के लिए पुलिसकर्मी अलाव का ले रहे सहारा। बेगूसराय में ठंड का सितम जारी, ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का ले रहे सहारा, प्रशासन की तरफ से अलाव की व्यवस्था नहीं। लखीसराय में ठंड की वजह से मजदूरों की बढ़ी परेशानी, ठंड में नहीं मिल रहा काम। कटिहार के खरवाना गांव में एक ही परिवार के 2 घर जलकर राख, घर का सारा सामान जलकर राख। गोपालगंज के फुलवरिया में स्थित सरकारी स्कूल में चोरी, शराब पार्टी करने के बाद चोरों ने कई सामान चुराए। शिक्षा मंत्री के विवादित बयान पर जेडीयू नेता ने दी नसीहत, जेडीयू एमएलसी संजय सिंह ने कहा इस तरह का बयान नहीं देना शोभनीय। बाट के नदामा गांव में तेज रफ्तार हाईवा ने एक व्यक्ति को कुचला, घटनास्थल पर हुई मौत। बक्सर सांसद पहुंचे दानापुर बनारपुर गांव, किसानों से की मुलाकात, ग्रामीणों की सुनी समस्याएं। नवादा के सिमरी बेखा गांव में 2 टावरों में चोरी, टावर का 36 बैटरी लेकर भागे चोर, पुलिस छानबीन में जुटी। साहिबगंज के मंडरों में लोगों ने निकाली न्याय रैली, रबिका पहाड़िन की हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग। बेगूसराय में अलाव की आग से पिछले 3 दिनों में 11 लोग गंभीर रूप से झुलसे, सदर अस्पताल में सभी का चल रहा है इलाज। पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद यादव का निधन, 75 साल की उम्र में ली अंतिम सांस लेने में तकलीफ होने पर अस्पताल में शरद यादव को कराया गया था भर्ती, उनका पार्थिव शरीर दिल्ली के छतरपुर स्थित उनके निवास स्थान पर रखा गया। शरद यादव के निधन पर पीएम मोदी ने जताया दुख, पीएम मोदी ने ट्वीट किया कि शरद यादव के निधन से बहुत दुख हुआ, अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में उन्होंने खुद को सांसद और मंत्री के रूप में प्रतिष्ठित किया। शरद यादव के निधन पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी जताया शोक, कहा शरद जी संसद में वंचितों की एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय आवाज थे, उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। अपने पुराने साथी शरद यादव के निधन के बाद आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव हुए भावुक, कहा शरद यादव के निधन की खबर सुनकर विचलित हूं, बहुत बेबस महसूस कर रहा हूं। शरद यादव के निधन पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी जताया शोक, कहा असामयिक निधन की खबर से मर्माहत हूं, कुछ कह पाने में असमर्थ। समस्तीपुर के सरायरंजन बाजार में बदमाशों ने की फायरिंग, विवाद के बाद की 4 से 5 राउंड फायरिंग, घटना से दहशत में आए स्थानीय व्यवसायी। दानापुर में व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए हत्या और आपराधिक वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह का पर्दाफाश, किंग्स ऑफ कालिया नाम से बनाया गया था ग्रुप, गैंग्स के 7 गुर्गे हथियार के साथ गिरफ्तार। पटना पुलिस को मिली बड़ी सफलता, अनीसाबाद में एक युवक के पास से 250 पुड़िया स्मैक किया गया बरामद। गोपालगंज में अलाव से घर में लगी आग, घटना में एक महिला झुलसी, कुचाकोट थाना क्षेत्र के बनिया छापर गांव की घटना। छपरा के दफ्तर पर गांव में आपसी रंजिश में एक व्यक्ति को चाकू मारकर किया गया जख्मी, गंभीर हालत में पटना किया गया रेफर। पटना के बुद्धदेव चक हॉल्ट के पास ट्रेन से गिरकर युवक की मौत, जीआरपी ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा पीएमसीएच। बांका थाना के मेड़बरन गांव के पास बैंक से पैसा लेकर केंद्र जाने के दौरान सीएसपी संचालक से लूट, अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी। पटना के एसपी वर्मा रोड में निर्माणाधीन अपार्टमेंट में अचानक धंसी मिट्टी दबने से एक मजदूर की मौत, 2 की हालत गंभीर, मौके पर प्रशासनिक टीम मौजूद। गिरिडीह में जमीन विवाद में खूनी संघर्ष, 2 पक्षों के बीच जमकर चली लाठी डंडे, रण क्षेत्र में तब्दील हुआ इलाका, पुलिस ने लोगों को खदेड़ा। गुमला के चकपा गांव के पास कार और बस में सीधी भिड़ंत, कार में सवार एक ही परिवार के 6 लोग जख्मी।
रामगढ़ में कोयला कारोबारी नेपाल यादव पर बाइक सवार अपराधियों ने की फायरिंग। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कर रही जांच। रांची के चैनगढ़ा गांव के पास पुलिस और उपद्रवियों के बीच मुठभेड़। पुलिस को भारी पड़ता देख छोड़ भागे उग्रवादी। चाईबासा के टोटो जंगल में आज भी आईडी ब्लास्ट में 3 जवान हुए जख्मी। घायलों को एयरलिफ्ट कर लाया गया रांची। वैशाली में नाव से शराब की तस्करी का बड़ा खुलासा। दियारा इलाके में नाव पर ट्रैक्टर लादकर पहुंचाई जाती है शराब। एक ट्रैक्टर से 100 कार्टन विदेशी शराब बरामद। 2 तस्कर गिरफ्तार। वैशाली में उत्पाद विभाग ने शराबबंदी के नए खेल का किया भंडाफोड़। एक ट्रैक्टर पर लदा 100 कार्टन विदेशी शराब के साथ 2 धंधेबाज गिरफ्तार। समस्तीपुर के विक्रमपुर चौक के पास भीषण सड़क दुर्घटना। एक व्यक्ति की मौत, दूसरा गंभीर रूप से जख्मी। पूर्वी चंपारण में यूरिया की दुकान में लगी आग। 200 बोरा यूरिया जलकर राख। ग्रामीणों ने आग पर पाया काबू। पलामू में पीसीआर वैन की टक्कर से बाइक सवार की मौत। मुआवजे की मांग को लेकर आक्रोशित लोगों ने रेडमा चौक को जाम किया। मुजफ्फरपुर में जमीन विवाद को लेकर मार्केट में फायरिंग। बैरिया गोलंबर के पास 10 राउंड चली गोली। एक शख्स को लगी 2 गोली। सिवान में होमगार्ड जवान की मौत। ठंड से मौत की जताई जा रही आशंका। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। मुंगेर में अमरूद तोड़ने के दौरान छत का रेलिंग टूटा। एक ही परिवार के 6 लोग जख्मी। नवादा में अंतर जिला बाइक चोर गिरोह का पर्दाफाश। चोरी की 9 बाइक के साथ 11 चोर गिरफ्तार। समस्तीपुर में जमीन विवाद को लेकर शिक्षिका के साथ मारपीट का वीडियो आया सामने। औरंगाबाद में अपराधियों ने की एक गिट्टी व्यवसायी की गोली मारकर हत्या। ओबरा थाना क्षेत्र के चिचाड़ी की घटना। पूर्णिया के लाइन बाजार में बदमाशों ने की एक युवती पर फायरिंग। बाल बची जेवा की जान। सीसीटीवी में पूरी वारदात रिकॉर्ड। पटना के शेखपुरा में मिनीगन फैक्ट्री का खुलासा। हथियार बनाने के उपकरण के साथ 4 लोग गिरफ्तार। हरियाणा पुलिस ने नवादा पुलिस के सहयोग से 2 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। फेसबुक पर मुद्रा लोन के नाम पर ठगी करते थे काम। धनबाद के लोयाबाद में बाइक सवार ने खड़े ट्रक में मारी टक्कर। बाइक सवार की मौके पर मौत। परिजनों ने किया सड़क जाम। लोहरदगा के सिन्हा थाना क्षेत्र में बाइक और स्कॉर्पियो में टक्कर। हादसे में 2 की मौत, 12 से ज्यादा लोग जख्मी। जमुई के लखे गांव की एक महिला से फर्जीवाड़ा। महिला के नाम से लिया गया 1,55,000 रुपए का लोन। समस्तीपुर के भुईधड़ा गांव में दबंगों का कहर। जमीन पर कब्जा करने को लेकर दबंगों ने घरों में लगाई आग। 4 परिवार खुले आसमान के नीचे जीने को मजबूर। नवादा में बैंक का लोन नहीं चुकाने पर बैंक ने संपत्ति को किया नीलाम। 64 लाख में एक व्यक्ति ने खरीदा। जहानाबाद में उत्पाद विभाग की टीम ने की बड़ी कार्रवाई। महादलित टोले में छापेमारी कर सैकड़ों लीटर जावा महुआ और शराब बनाने के उपकरणों को किया गया नष्ट। बगहा में क्षेत्राधिकार को लेकर 3rd जेंडरों के डीएसपी ऑफिस का किया गया घेराव। एसडीपीओ के आश्वासन के बाद 3rd जेंडर का विवाद हुआ शांत। गोपालगंज में ट्रक की टक्कर से बैलगाड़ी का गाड़ीवान जख्मी। 6वीं गांव के पास NH 27 की घटना। सिवान में एक महिला का एक शोरूम से जूता चुराने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। न्यूज 18 नहीं करता वीडियो की पुष्टि। बांका के महिला गांव के तालाब किनारे युवक का शव मिलने से फैली सनसनी। मोहम्मद तनवीर के रूप में की गई शव की पहचान। पूर्णिया के रहिका टोला में पैसे के खातिर बहनोई ने की साली की हत्या। पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। खगड़िया के बछौता गांव के पास ऑटो और बाइक की टक्कर। हादसे में 3 लोग जख्मी। कैमूर में उत्पाद विभाग की टीम ने शराब मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया। मेडिकल जांच के बाद न्यायिक हिरासत में भेजा गया। गोपालगंज में पेड़ से लटका मिला एक युवक का शव। भोरे थाना क्षेत्र के सक्तौली गांव की घटना। बोकारो में अगवा सुपरवाइजर भीम सिंह का शव बोकारो लेकर पहुंची पुलिस। परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए किया बवाल। धनबाद के धनसार में महिला की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझाई। आरोपी पति को बोकारो से किया गया गिरफ्तार। सिमडेगा के बानो वन क्षेत्र में वन विभाग ने 100 बोटा सखुआ लकड़ी किया बरामद। 3.5 लाख बताई जा रही कीमत। शपथ ग्रहण से पहले ही शेखपुरा नगर परिषद अध्यक्ष के निर्वाचन पर लटकी तलवार। फर्जी निकला रश्मि कुमारी का जाति प्रमाण पत्र। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर अपने विवादित बयान पर कायम। कहा, मरते दम तक अपने बयान पर रहूंगा अडिग। रामचरितमानस पर आरजेडी नेता और शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का विवादित बयान। रामचरितमानस को बताया नफरत फैलाने वाला ग्रंथ।
रामचरितमानस पर टिप्पणी के बाद चंद्रशेखर के खिलाफ दिल्ली पुलिस से शिकायत। सुप्रीम कोर्ट के वकील विनीत जिंदल ने दिल्ली पुलिस से एफआईआर की मांग की। चंद्रशेखर के बयान से आरजेडी ने झाड़ा पल्ला, रामचरितमानस को बताया देश की धरोहर। पटना पहुंचे सांसद चिराग पासवान, शिक्षा मंत्री के विवादित बयान पर कहा बंटवारे की राजनीति करना चाहते हैं नेता। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के रामचरितमानस पर दिए गए विवादित बयान के बाद साधु संत समाज में नाराजगी। साधु संतों ने शिक्षा मंत्री की तस्वीर को हवन कुंड में जलाया। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने सीएम नीतीश कुमार पर लगाया अपने मंत्रियों से हिंदुओं को अपमानित करने का आरोप। कहा हिंदुओं का अपमान नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। भागलपुर में शिक्षा मंत्री के रामचरितमानस पर दिए गए बयान को लेकर विरोध प्रदर्शन। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने जलाया शिक्षा मंत्री का पुतला। हाजीपुर में जमुई सांसद चिराग पासवान ने सीएम नीतीश कुमार की समाधान यात्रा पर उठाए सवाल। कहा सीएम के पास नहीं है किसी भी समस्या का समाधान। हाजीपुर में आरजेडी प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने कहा बीजेपी के दिन अब लद गए हैं। उन्होंने कहा कि बिहार बदलाव की धरती रही है। मुजफ्फरपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जलाया शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर का पुतला। महागठबंधन सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। लखीसराय में शिक्षा मंत्री के विरोध में विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं ने निकाला आक्रोश मार्च। शहीद द्वार के पास किया गया पुतला दहन। दिल्ली में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री पशुपति कुमार पारस ने गुयाना के राष्ट्रपति से की मुलाकात। फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र में विकास के साथ साथ परस्पर सहयोग को लेकर हुई चर्चा। बाढ़ के उमानाथ गंगा घाट पर डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव गंगा विलास क्रूज को दिखाएंगे हरी झंडी। 17 तारीख को क्रूज पहुंचेगा पटना। बक्सर में केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे का सरकार पर हमला। बक्सर में किसानों पर हुई कार्रवाई को बताया शर्मनाक। दरभंगा में सीएम नीतीश कुमार ने किया बिहार के दूसरे तारामंडल का उद्घाटन। फ्लोटिंग सोलर प्लांट का दिया तोहफा। धनबाद के पातरजी में पेयजल आपूर्ति की समस्या। नाराज ग्रामीणों ने बीसीसीएल प्रबंधन के खिलाफ किया प्रदर्शन। एसएसपी ने जल्द समाधान का दिया आश्वासन। बोकारो में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा को लेकर उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन। सरकारी स्कूल में प्रधानाध्यापकों के लिए कार्यशाला। पलामू में आइसा के छात्र छात्राओं ने साइकिल वितरण समेत कई मांग को लेकर किया प्रदर्शन। राज्य सरकार पर छात्रों का भविष्य खराब करने का लगाया आरोप। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश ने कहा विवेकानंद अपने आप में एक बहुत बड़ी संस्था। उनके बताए गए रास्तों पर युवाओं को चलना चाहिए। कुहासे की वजह से विमानों का परिचालन बुरी तरह प्रभावित। विमान के लेट पहुंचने से यात्री परेशान। बेगूसराय में क्राइम कंट्रोल और लोगों की समस्याओं पर त्वरित कार्रवाई के लिए एक्शन मोड में पुलिस। एसपी ने किया जनता दरबार का आयोजन। जेल में बंद बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो से मिले बाबूलाल मरांडी। हेमंत सरकार पर बोला हमला। कहा कोयलांचल बनी अपराधियों की नगरी। हजारीबाग जिला प्रशासन ने की बड़ी कार्रवाई। उपायुक्त और जिला खनन पदाधिकारी ने अवैध पत्थर खनन का किया औचक निरीक्षण। जहानाबाद के अदलुचक दौलतपुर में फूलडाका बाबा की सालाना पूजा पर जुटी भक्तों की भारी भीड़। धनबाद में नशा मुक्ति को लेकर रणधीर वर्मा चौक पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन। युवा दिवस के मौके पर नुक्कड़ नाटक नशे से होने वाली बीमारियों को लेकर किया गया जागरूक। धनबाद में सड़क सुरक्षा सप्ताह को लेकर निकाली गई जागरूकता रैली। ट्रैफिक विभाग और परिवहन विभाग के अधिकारी रहे मौजूद। अरवल में मगध प्रक्षेत्र के आईजी छत्रनील सिंह ने देश के टॉप 10 में शामिल महिला थाने का किया निरीक्षण। महिला थाने के पदाधिकारियों को कार्य के लिए सराहा। लखीसराय में सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत कंबल का वितरण। एसपी अभियान और एसएसबी के जवानों ने नक्सल प्रभावित कदरा एवं पिरी बाजार में जरूरतमंदों के बीच बांटे कंबल। जमुई के सभी प्रखंडों में मुफ्त में होगा दिव्यांगजनों के बीच सहायता उपकरण का वितरण। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय 14 जनवरी से शिविर लगाकर करेगा वितरण। भागलपुर के सीएम कॉलेज बोसी का छात्र जीवेश कुमार कई महीने से रिजल्ट ठीक कराने को लेकर विश्वविद्यालय का काट रहे चक्कर। 2018 का रिजल्ट अब तक नहीं हो पाया ठीक। बासगीत के पर्चा से वंचित दर्जनों कटाव पीड़ित लोगों ने बघा अनुमंडल कार्यालय में किया प्रदर्शन। पीपरासी अंचलाधिकारी के खिलाफ एसडीएम को सौंपा आवेदन।